हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे सप्ताह 20 दिवस 1 आपदिक आकलन। तो इस आपदिक आकलन को अपन को बच्चों हल करना है, जो आपने अभी इसके पहले 10वें सप्ताह में किया था आपदिक आकलन। अभी 20वें सप्ताह में आपदिक आकलन को हल करेंगे। इसमें भाग 1 लिखित प्रश्न दिए हैं, इनको हल करना है। इसमें प्रश्न 1 दिया, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे हवा का क्या होता है वायु पवन, पेड़ का क्या होता है वृक्ष है तरु है, आकाश का आसमान है अंबर होता है, चंद्रमा का शशि और रवि होता है। तो इस प्रकार हम इनके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। तो आपको जैसे मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती थी, तो मृदुला ने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मृदुला एक छोटा भाई है और मृदुला अपने भाई के साथ खेलती है। तो इस प्रकार आपको उसको उसमें जो संज्ञा दी है उसके स्थान पर आपको क्या है सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है, यहाँ क्या है मृदुला है, तो यहाँ करो उसने इस विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मृदुला का एक छोटा, तो अपन क्या लिखें उसका आ जाएगा, तो उसका एक छोटा भाई है। मृदुला यहाँ दिया तो वह अपने भाई के साथ खेलती है। तो इस प्रकार हम संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार इसी के आगे अगला दिया है आपको, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखना है। आपको मुहावरे दिए हैं, इनके आपको बच्चों अर्थ लिखना है। जैसे दांतों तले उंगली चबाना, इसका मतलब क्या हो आश्चर्य चकित होना। 2 पैसे जुटाना माना थोड़े पैसे कमाना। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अगला दिया है, कोष्टक को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह दिए इनको लगाना है। रमेश का घर कहाँ है, तो रमेश का घर कहाँ है, यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यहाँ क्या है राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला आएगा गा नंबर दी, रकार और रेफ वाले शब्दों की शुद्ध वर्तनी आपको लिखना है। रकार शब्द और रेफ वाले शब्द दिए हैं, तो इनको आपको शुद्ध लिखना है। जैसे लिखा प्रसाद, तो ये गलत लिखा है। ये कौन सा है रकार शब्द है, तो यहाँ पर क्या जाएगा पा में पैर सा में आकी मतलब सा और द प्रसाद आएगा। ये क्या है संग्राम, संग्राम कैसा गलत लिखा है, तो संग्राम जी आ जाएगा आपका। यहाँ विद्यार्थी लिखा है, तो यहाँ पर विद्यार्थी सही आएगा। दुर्घटना गलत लिखा है, तो यहाँ पर दुर्घटना इस प्रकार लिखेंगे। वहाँ आशीर्वाद गलत लिखा है, तो आशीर्वाद सही लिखेंगे। प्रार्थना है, तो इसका आएगा सही प्रार्थना। इस प्रकार आपको इन शब्द का शुद्ध वर्तनी लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला घ नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। तो काल लिखना, काल कितने प्रकार के 3 प्रकार के होते, वर्तमान भूत और भविष्य। तो मैं आम खा रहा हूँ, कब कौन सी बात होगी वर्तमान काल की, तो यहाँ पर वर्तमान आ जाएगा। शबनम कल बाजार गई थी, तो गई थी माने कौन सा भूतकाल होगा, तो यहाँ पर भूतकाल आ जाएगा आपका। मोहित गाना गाएगा, तो भविष्य में, तो यहाँ पर भविष्य काल आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, का पहेली को पूरा करो। एक पहेली दी है, इसको आपको पूरा करना है। धूप में वह पैदा हुए छांव देखकर मुरझाए हैं, माया आएगा यहाँ पर बच्चों मुरझाए, यहाँ पर ऐसा आपका मुरझाए आ जाएगा। हैं एरी सकी में तो से पूछूं हवा लगे मर जाए, तो हवा आएगा यहाँ पर मरा जाएगा। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। हैं इसके आगे प्रश्न नंबर खा दिया है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। हैं तो इसमें क्या है पहलवान, पहलवान का क्या होगा बहुवचन पहलवानों। नदी का नदियां, तारा का क्या हो जाएगा तारे और दवाई का दवाइयां। तो इस प्रकार हम इसका बहुवचन लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दिए इनके आपको उत्तर लिखना। प्रश्न 1, धरपटक को मोहपटक के किस बल के सामने हार माननी पड़ी थी, तो उसका उत्तर बुद्धि के बल के सामने हार माननी पड़ी थी। है प्रश्न नंबर खा दिया, किस त्योहार पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, तो रक्षाबंधन के त्योहार पर बांधती हैं। है अगला गा दिया, गुलाब के पौधे के अंगों में हो रही लड़ाई को किसने समाप्त किया था, तितली ने समाप्त किया था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे घा नंबर दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने नाम के साथ शास्त्री कब से लिखने लगे थे, तो काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद। उन्होंने एक विद्यापीठ से वहां से काशी विद्यापीठ वाराणसी से शास्त्री की उपाधि ली थी, जब से वो लिखने लगे थे। प्रश्न नंबर 10, श्रवण कुमार नाटक का किस महापुरुष का गहरा प्रभाव पड़ा था, तो महात्मा गांधी पर पड़ा था। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द
लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अच्छाई का क्या होगा, बुराई, हमें अच्छाई का काम करना चाहिए। सच्चा का झूठा हो जाएगा, मेरा दोस्त बहुत सच्चा है। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे बच्चों। इसके आगे भाग 2 दिया है, मौखिक पाठ पठन दिया है, तो इसको आपको मौखिक आंसर देना है। जैसे मिलेगा नीचे दी गई कहानी को आगे क्या हुआ अपने शब्दों में आगे बताइए। तो इस कहानी को आपको पढ़ना है। चीनू नाम की एक गिलहरी थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार सांप की नजर गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। तो इसके आगे और क्या हुआ होगा आपको इसको बताना है बच्चों। मौखिक पढ़ी थी पर ने कहानी दी है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करना है। बिंदु ये है, एक बार एक चींटी और लोमड़ी ने मिलकर गेहूं बोया। लोमड़ी चालाक थी, वह काम ना करने के लिए रोज बहाना बनाती रहती थी। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। और इसी के आपको यहाँ प्रश्न दिए हैं। लोमड़ी ने दौड़ की शर्त क्यों लगाई थी? चीटा लोमड़ी की पूंछ से क्यों चिपक गया था? क्या चीटे ने ठीक किया था? अगर चीटी ऐसा ना करता तो क्या होता? गेहूं का सच्चा अधिकार किसका था? लोमड़ी हार कर क्या सोच रही होगी? इस कहानी के बच्चों अपने शब्दों में सुनाइए। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को सभी के आपको बच्चों मौखिक आंसर देना है। वैसे प्रश्न 8 दिया है कि नीचे दी गई कहानी को आगे क्या हुआ वो अपने शब्दों में बताइए। तो आपको बताना है, जैसे मैंने इसमें बनाया है। चीनू नाम की एक गिलहरी थी, उसके 2 छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करके सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नजर गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। तो उसके आगे क्या हुआ, गिलहरी के बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन गिलहरी सांप की नीयत को पहचान गई थी और वह अपने बच्चों के साथ किसी दूसरी जगह पर चली गई थी। तो इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 9 दिया है, शिक्षक अपने समक्ष अंश पढ़ने को कहेंगे। आपको प्रति मिनट के अनुसार पढ़ना है आपको बच्चों। यहाँ पर जितने मिनट में आप पढ़ेंगे उसको आपको यहाँ पर आपके शिक्षक लिखेंगे। फिर मौखिक दिया है प्रश्न, मनोज के ने दूसरों को हंसों को क्यों डांटा था? सही उत्तर है, सही उत्तर नहीं है, गलत उत्तर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको मौखिक खा दिया। हंसों ने मनोज को सबक कैसे सिखाया था, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 दिया है, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली बाल सभा की सूचना विद्यालय की सूचना पटल पर आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार की सूचना पटल लिखेंगे। सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 4/11/2024 दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे प्राथमिक शाला पिपरिया में बाल सभा का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं उपस्थित हों। धन्यवाद। इस प्रकार की सूचना हम आप उसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब